परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज के डिफरेंशिएट होने के बाद अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज करते हैं। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर टिश्यूज। ओके, तो अपन आज कवर करेंगे परमानेंट टिश्यूज वाला पार्ट। तो परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, ठीक है। हमने पिछले क्लास में मेरिस्मेटिक टिश्यूज बहुत अच्छे से और डिटेल में कवर किया था, ठीक है। वो वाली वीडियो देख लेना, अपलोड हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज। ओके, सो सेल्स दैट हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिफिजन, जैसे कि मैंने इंट्रो में ही तुम लोग को ये बता दिया था कि बेटा वो सेल्स जो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर चुके हैं उनको अपन बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज। बेटा ये जो परमानेंट टिश्यूज थे वो भी किसी जमाने में मेरिस्मेटिक टिश्यूज हुआ करते थे, लेकिन उनने अपनी सेल डिवीजन की जो प्रॉपर्टी उसको लूज कर दिया, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट क्यों बोल रहे हैं अपन इनको? क्योंकि अभी डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, अभी परमानेंट हो चुके हैं, ठीक है। अब इनका शेप, साइज, कोई चीजें चेंज नहीं हो सकती हैं। ओके, सो सेल्स दैट हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन दे बिकम स्पेशलाइज्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यू वो डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है, डिवाइड करते जा रहे हैं। अब इसने बहुत सारे सेल्स बना लिया। अब बेटा ये जो सेल्स है ना, ये जो सेल्स हैं अभी तो डॉटर सेल्स एकदम नन्हे मुन्ने सेल्स हैं। अब ये क्या करेंगे? ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होंगे, लेकिन उससे पहले ये मैच्योर होंगे। ये क्या होंगे? मैच्योर होंगे। मैच्योर होने के बाद हर एक परमानेंट टिश्यू जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं ना, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एक्सेट्रा, जाइलम, फ्लोएम, ठीक है, तो ये अपने कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, है ना। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। कि जब मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते रहते हैं, फिर जब वो डिवाइड करते हैं फिर वो बड़े होते हैं, उसके बाद वो मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं प्लांट्स में, तो उनको अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, ठीक है। टू मेन टाइप्स। अब जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो टू मेन होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल मतलब क्या है कि बेटा ऐसे टिश्यूज जो एक ही तरीके के सेल से मिलकर बने हो उनको अपन बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब जो सेल्स एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर बने हैं ना, जो टिश्यू एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर बने हैं उनको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर द टिश्यूज, ठीक है, विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। एंड वन सेल नहीं बोला मैंने, हाँ, वन टाइप ऑफ सेल्स बोला है, तो इस चीज पर ध्यान देना। एंड सेकेंडली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर दोस टिश्यूज व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और ये होते भी बड़े सिंपल से, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम प्रोटेक्टिव टिश्यूज पढ़ेंगे, ठीक है। इसको लास्ट में पढ़ना चाहिए क्योंकि आगे भी मैंने एक हेडिंग डाली है, ठीक है, तो उसको अपन वहां पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू में देख लो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले अपन ये चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पैरेन्काइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है और स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, उससे पहले मैं एक चार्ट बनवा देती हूँ तुम लोगों को। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, इसका चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है। फिर जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं उसमें आता है बेटे पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आते हैं एक तो प्लांट टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू, एक प्लांट टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यूज में आएंगे जाइलम एंड फ्लोएम, एंड एनिमल टिश्यूज में आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देती हूं मैं।
समझ आ जाए। चलो ठीक है, तो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? वो टिश्यूज जो मैरिस्मेटिक टिश्यू से आए हैं। जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज अपनी कैपेसिटी खो देते हैं, ठीक है, दे व्हेन दे लूज देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, है ना, वो मैच्योर हो जाते हैं और पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करने लगते हैं, तब अपन उनको बोलते हैं मैरिस्मेटिक टिश्यूज। फिर सॉरी परमानेंट टिश्यूज। देन परमानेंट टिश्यू टू टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं ऐसे टिश्यूज जो सिर्फ एक ही तरीके के सेल से मिलकर बने, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं ऐसे टिश्यूज जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आता है प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यूज में इसमें आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, एंड एनिमल टिश्यूज में इसमें आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। चल, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होते हैं they are thin walled living cells, large vacuole, intercellular spaces present। पैरेन्काइमा क्या होते हैं? पैरेन्काइमा ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके जो सेल्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं ना, सेल्स के ऊपर सेल वॉल होती है ना, तो इनके सेल्स के ऊपर जो सेल वॉल होती है वो पतली सी होती है। ओके, फिर दे आर लिविंग सेल्स, ये लिविंग होते हैं, इनके पास बड़ा सा वैक्यूल होता है क्योंकि फूड स्टोरेज करने का काम करते हैं। ठीक है, और इनके पास बहुत सारी इंटरसेल्युलर स्पेसेस तुमको देखने को मिलती हैं। फंक्शंस, इनके फंक्शंस क्या है? फूड स्टोरेज। अच्छा, जब पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज करने लग जाए, ठीक है, तो अपन उनको बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। देखो पैरेन्काइमा की भी दो कैटेगरीज बता देती हूँ मैं। एक होता है क्लोरेन्काइमा, एक होता है क्लोरेन्काइमा, और एक होता है एरेन्काइमा। एक होता है क्लोरेन्काइमा, एक होता है एरेन्काइमा। ठीक है, जब बेटा पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल वाले सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो जब जो पैरेन्काइमा है, ठीक है, उसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है, मतलब वो एक कैसा सेल हो गया? वो क्लोरोप्लास्टिक सेल हो गया। ठीक है, तो अगर उसके पास क्लोरोफिल है तो वो क्या करेगा? वो फूड का सिंथेसिस करेगा, और फूड सिंथेसिस करेगा, फूड को स्टोर भी करेगा। उस केस में मैं उसको बोल देती हूँ क्लोरेन्काइमा, है ना। दूसरे केस में अगर बेटा पैरेन्काइमा में बड़ी बड़ी एयर कैविटीज प्रेजेंट है, ठीक है, क्या प्रेजेंट है? एयर कैविटीज, तो पैरेन्काइमा जो होगा ना वो हेल्प करेगा हाइड्रोफाइट्स को वाटर में फ्लोट करने में। ठीक है, इट हेल्प्स हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? फ्लोटिंग प्लांट्स, है ना, फ्लोटिंग प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं ना, तभी तो फ्लोट करेंगे, है ना। तो अगर पैरेन्काइमा में बहुत सारी एयर स्पेसेस है ना, अब एयर स्पेसेस है तो उससे क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं वो इजीली फ्लोट कर पाते हैं। ठीक है, इनको अपन बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो अगर जो पैरेन्काइमा है उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो फूड स्टोरेज कर रहा है या फूड सिंथेसिस कर रहा है तो मैं उसको बोलूंगी क्लोरेन्काइमा। और अगर पैरेन्काइमा में बहुत सारी एयर कैविटीज प्रेजेंट है और वो जो एक्वेटिक प्लांट्स है उसको ब्यूएंसी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब तैरने की क्षमता, है ना, तो मैं उसको बोलूंगी एरेन्काइमा। सो अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इट कंटेन्स क्लोरोफिल, तो मैं उसको क्लोरेन्काइमा बोलूंगी। एक्वेटिक प्लांट्स में लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है तो मैं उसको एरेन्काइमा बोलूंगी, विच हेल्प्स इन ब्यूएंसी। ब्यूएंसी मतलब होता है प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करना। ठीक है, फ्लोट करने में हेल्प करना। अब यहाँ पैरेन्काइमा देख लो, जो मैंने तुम लोगों को बताया था, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब जैसे ये स्टेम है, मैंने इसको ऐसे काट दिया, है ना, या फिर ये बॉटल रखी है, ठीक है, मैंने इस बॉटल को ऐसे बीच में से काट दिया, फिर मैं इसका ये जो क्रॉस सेक्शन देख रही हूँ उसको मैं बोलती हूँ ट्रांसवर्स सेक्शन। एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब होता है कि मैंने इस बॉटल को बीच में से काट दिया, ठीक है, अब जो मुझे इसका सेक्शन दिखाई दे रहा है उसको मैं बोलूंगी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, तो ये पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा की जो वॉल्स होती है बेटा वो कैसी होती है? थिन होती है, पतली होती है ना। ये अपन ने पीछे पढ़ा, और की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी अपन ने इसकी। लिविंग सेल्स होते हैं, इनके पास बड़ा सा वैक्यूल होता है और इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। यहाँ देख पा रहे हो ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं, ये है, ये है ना, ये है, ये सारी इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं। नेक्स्ट कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है? ठीक है, इसके जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, इसके थोड़े लंबे लंबे सेल्स होते हैं, एंड कॉर्नर्स थिकन्ड विद सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, है ना। और इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, जैसे बेटा पैरेन्काइमा की जो वॉल थी, पैरेन्काइमा की जो वॉल्स होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसकी वॉल्स काय की बनी होती है? इसकी वॉल्स बनी होती है सेल्यूलोज की, इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन जो कोलेनकाइमा है इसकी जो सेल वॉल होती है
वो सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर से थिक होती है, हर जगह से थिक नहीं होती। ये दिख रहा है तुमको, ये कॉर्नर कॉर्नर, ये जो पर्पल कलर दिख रहा है, ये सिर्फ कॉर्नर से थिक होती है, और इसके कॉर्नर्स में होता है पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज नाम का मटेरियल, पैक्टिन हेमीसेल्यूलोज, ठीक है। तो ये सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे थिक होती है। अब ऐसा क्यों होता है? लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस इन यंग स्टेम्स एंड पीटियोल्स। पीटियोल्स क्या होते हैं? ये लीफ है ना, तो लीफ जिस पार्ट के थ्रू स्टेम से कनेक्टेड होता है अपन उसको बोलते हैं पीटियोल। तो कॉलन कायमा ना बेटा पीटियोल से प्रेजेंट होता है। इसलिए तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर तेज हवा भी चल रही है तब भी ऐसा नहीं है कि पत्तियां सारी टूट के बेटा कहीं और चले गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉलन कायमा प्रेजेंट होता है। कॉलन कायमा जो होता है वो प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। या फिर बहुत हवा चलती है तो प्लांट्स भले बेंड हो जाते हैं, है ना, लेकिन टूटेंगे नहीं। वो क्यों? क्योंकि कॉलन कायमा, तो कॉलन कायमा क्या करता है? प्लांट्स को एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या है? प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउज बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग इन लीव्स स्टॉक्स। चलो ये देखो बढ़िया सा डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर वैक्यूल्स प्रेजेंट है, वैक्यूल्स दिख रहे हैं तुमको, ये सेल वॉल है, कितना प्यारा डायग्राम है। फिर प्रोटोप्लाज्म है, मतलब सेल का जो फ्लूइड पार्ट है ना। फिर थिकन्ड कॉर्नर्स। देन स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा कहाँ कहाँ पाया जाता है? जो तुम कोकोनट है ना, कहीं मम्मी ने बोला हो कि मुझे नारियल की चटनी बनानी है, ये जो नारियल इसकी जटाएं निकालो, है ना, इस नारियल को तोड़ो, तो कभी तोड़ा होगा उसकी, जब तुम जटाएं निकालते हो वो जो उसकी जटाएं होती हैं बेटा वो स्क्लेरन कायमा है, ठीक है। वो क्या है? स्क्लेरन कायमा है। सो ये डेड सेल्स होते हैं, बहुत थिक होते हैं, एंड इनकी वॉल्स लिग्निफाइड होती है। लिग्निफाइड मतलब बेटा इनकी जो वॉल्स होती है ना उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, तो ये इनकी जो वॉल्स है ना ये लिग्निन का डिपोजिशन है और इनकी थिक वॉल्स होती है ना। चलो, नो साइटोप्लाज्म, इनके पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है क्योंकि साइटोप्लाज्म एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी देने का भी काम करता है, और साइटोप्लाज्म डेड में थोड़ी होगा, साइटोप्लाज्म तो लिविंग सेल्स में होता है, तो वो कॉलन कायमा और पैरेन्काइमा में होता है, ओके। स्क्लेरन कायमा आर डेड सेल्स, सो दे डू नॉट हैव एनी साइटोप्लाज्म, ओनली थिक सेल वॉल रिमेन्स, है ना, इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। टाइप्स, अब ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्क्लेरिड्स और एक होते हैं फाइबर्स, ठीक है। अब स्क्लेरिड्स कैसे सेल्स होते हैं? ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं, इरेगुलर होते हैं ना, मतलब इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं। मैंगो सीड में ये पाए जाते हैं। वॉलनट की जो शेल होती है ना, अखरोट वगैरह कुछ खाया होगा, है ना, तो वॉलनट जो होता है, वॉलनट की जो शेल होती है ना, जो उसको तोड़ के खाते हो, है ना, तो उसमें स्क्लेरिड्स होते हैं। पियर ग्रिट, है ना, पियर में भी जो नाशपाती को तुम ऐसे चबा रहे हो एकदम, उसमें भी स्क्लेरिड्स प्रेजेंट है। वो जो फाइबर्स से आते हैं ना वो एक्चुअली स्क्लेरिड्स है। फिर फाइबर्स क्या होते हैं? ये लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, नैरो मतलब पतले होते हैं। टेपरिंग एंड्स, इनके ऐसे एंड्स होते हैं टेपरिंग से, है ना। फिर फाउंड इन जूट, फ्लैक्स, कोयर, है ना, जूट में ये पाए जाते हैं। जूट के मतलब तुमने बोरे वगैरह तो देखे ही होंगे ना, तो वो फाइबर्स हैं एक्चुअली, है ना। तो स्क्लेरन कायमा दो तरीके के होते हैं, स्क्लेरिड्स और फाइबर्स। स्क्लेरिड्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, है ना, इरेगुलर होते हैं, ये छोटे छोटे से होते हैं, इरेगुलर होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। मैंगो सीड में होते हैं, वॉलनट शेल में होते हैं, पियर ग्रिट में होते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, और इनके टेपरिंग एंड्स होते हैं, मतलब एंड्स से ये बहुत नैरो हो जाते हैं। फंक्शन क्या है इनका? प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। जो स्क्लेरन कायमा होता है ना वो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बहुत ज्यादा ताकत प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि देखो हम अपनी प्रोटेक्शन तो खुद कर सकते हैं ना, हम एकदम लिविंग है, हम इधर उधर चल सकते हैं, वी आर मोबाइल, है ना, चलाने वाला नहीं, हम मतलब मूव कर सकते हैं ना, वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन प्लांट्स तो बेटा कोई मूवमेंट कर नहीं सकते। तो अगर सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी आ रही है तो तुम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हो कि तुम स्वेटर पहन लोगे, है ना, गर्मी आ रही स्वेटर उतार लोगे, तुम छाता लगा लोगे बारिश होगी तो। लेकिन प्लांट्स ये सब थोड़ी कर पाएंगे, वो थोड़ी स्वेटर पहन पाएगा या फिर बारिश आ रही है तो ऐसे अम्ब्रेला लेके खड़े हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो प्लांट्स को अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए उसके पास डेड टिश्यूज बहुत ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए स्क्लेरन कायमा जो होता है प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना, कि चाहे हार्श वेदर हो जाए, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस आ जाए, लेकिन प्लांट बेटा अपनी जगह पर डटे रहेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, ठीक है। देन सिंपल टिश्यूज इन प्लांट्स। अब यहाँ पर दूसरी इमेजेस भी लगाई हुई हैं, जैसे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को यहाँ अच्छे से देखो, है ना, कि ये इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है ना। स्क्लेरनकाइमा की सेल वॉल बहुत थिक होती है, लिग्निन के डिपॉजिट्स होते हैं यहाँ पर। और कॉलनकाइमा जो होती है वो कॉर्नर कॉर्नर से थिक होती है।
ठीक है। इसकी सेल वॉल कॉर्नर कॉर्नर से थिक होती है। पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, इसकी स्क्लेरेन्काइमा की लिग्निन की बनी होती है। और लिग्निन की जो सेल वॉल होती है वो पूरी यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्मली थिक होती है। ओके, ऐसा नहीं कि कॉर्नर पे है ना, कहीं है कहीं नहीं है। कॉलेनकाइमा की नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है, थिकनेस। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो काहे की बनी होती है, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, है ना, इन सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देख लो, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट के लिए स्टार मार्क कर देती हूँ क्योंकि सच में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सेल वॉल, पैरेन्काइमा की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की और ये थिन होती है। कॉलेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है वो कॉर्नर्स पर थिक होती है और वो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। एंड स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है बहुत थिक होती है, लिग्निफाइड होती है, मतलब लिग्निन नाम के केमिकल्स का डिपोजिशन होता है उसके ऊपर, ठीक है। फिर पैरेन्काइमा लिविंग होता है कि डेड होता है, पैरेन्काइमा लिविंग होता है, कॉलेनकाइमा भी लिविंग होता है, बस स्क्लेरेन्काइमा ही डेड होता है। पैरेन्काइमा का जो शेप होता है वो आइसोडायमेट्रिक होता है। आइसोडायमेट्रिक मतलब सारे सेल्स तुमको एक जैसे ही दिखेंगे, एक जैसे डायमीटर के दिखेंगे, ठीक है। फिर कॉलेनकाइमा के सेल्स लंबे लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। एंड स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं या तो इरेगुलर होते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था स्क्लेरिड्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, वो इरेगुलर होते हैं, लेकिन जो फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। फिर इंटरसेल्यूलर स्पेस पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होती है, कॉलेनकाइमा में प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और स्क्लेरेन्काइमा में तो एब्सेंट होती है, उसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होती है ना। अगर तुम ट्री की बार्क देखोगे, ट्री की बार्क में बेटा स्क्लेरेन्काइमा ही तो है और क्या है, ठीक है। तो जो स्क्लेरेन्काइमा है वो उसके पास स्पेस एब्सेंट होती है, ठीक है। अगर स्पेस होती तो वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है ना, इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है ना, तब अपन इसको क्लोरेन्काइमा बोल देते हैं। ब्यूएंसी भी प्रोवाइड करता है, तैरने की क्षमता देता है प्लांट्स को, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स को, इसलिए अपन इसको एयरेन्काइमा भी बोल देते हैं। ओके, कॉलेनकाइमा इसका फंक्शन है प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करना। एंड स्क्लेरेन्काइमा का काम है प्लांट्स को स्ट्रेंथ, रिजिडिटी एंड हार्डनेस प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर एग्जांपल्स, पैरेन्काइमा कहाँ कहाँ पाया जाता है, फ्रूट्स में होता है, एक्वाटिक प्लांट्स में होता है, कॉलेनकाइमा स्टेम्स में होता है, पीटियोल्स में होता है, जो कि मैं बता चुकी हूँ बना कर, है ना। फिर स्क्लेरेन्काइमा सीड्स में होता है, शेल्स में होता है, जूट में होता है ना, जूट फाइबर्स में होता है। ओके, फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले पानी पी लेती हूँ। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने देखा कि बेटा ऐसे सेल्स जो ऐसे टिश्यू जो एक ही तरीके के सेल से मिलकर बनते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, मतलब ऐसे टिश्यूज जो एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं। जैसे अभी तुम देखोगे इसमें आता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो प्लांट्स को बेटा पानी की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, साथ में खाने की भी जरूरत है ना। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम एक चैनल बनाता है और प्लांट्स में ऊपर की डायरेक्शन में अपवर्ड मोशन में वो प्लांट्स को वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है। वहीं जो फ्लोएम होता है वो प्लांट्स को फूड ट्रांसपोर्ट करता है। अब खाना तो लीव्स बनाती हैं, तो प्लांट्स में फ्लोएम जो होता है वो फूड को एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट्स तक फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीफ से ही खाना दूसरे प्लांट पार्ट्स को देगा। कई बार होता है कि जो लीव्स होती है, जैसे हमारा जो फूड होता है बेटा वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लिवर में स्टोर होता रहता है। इसे जब हम फास्ट रखते हैं ना तो उस टाइम पर हम अगर 2 दिन भूखे भी रहें तो भी हम जिंदा रह लेंगे। क्यों? क्योंकि लिवर में जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रोज फूड स्टोर हो रहा था वो टूट टूट के तुमको 2 दिन तक एनर्जी दे देगा, जिससे तुम्हारा काम चल जाएगा। उस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं ना वो भी अगर तुम उनको बिना सनलाइट के 2-3 दिन तक रख दोगे एक डार्क रूम में, ठीक है, तो वो जिंदा रह लेंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जब लीव्स खाना बनाती है तो जो फ्लोएम होता है वो रूट्स को फूड देते जाता है ना, कि वो स्टोर करे, रूट फूड स्टोर करती है। और अगर 3 दिन तक तुम प्लांट्स को सनलाइट नहीं दोगे तब भी वो उस जो रूट में फूड स्टोर है उसको तोड़ तोड़ के एनर्जी प्रोड्यूस कर लेगा और 3 दिन तक जिंदा रह लेगा। इतना है समझ में, ठीक है। तो फ्लोएम जो होता है वो लीफ से रूट, है ना, या लीफ से अदर प्लांट पार्ट्स, या फिर रूट से अदर प्लांट पार्ट्स तक भी फूड पहुंचा सकता है। तो वो मल्टी डायरेक्शनल होता है,
ठीक है, उसका मोशन। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये तो मैंने ओवरव्यू दे दिया, अब इसको और पढ़ेंगे अभी अपन। सो मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑल वर्क टुगेदर, और ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। ओके, फंक्शंस, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड। सबसे पहले जाइलम है ना, जाइलम जो वुड होता है, वुड मतलब जो बार्क वाला पोर्शन है ना, उसमें पाया जाता है। ठीक है, सो मेनली डेड सेल्स होते हैं और इनकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है। फंक्शन इज टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स यूनिडायरेक्शनल, है ना। लेट मी ड्रॉ डायग्राम। तो जाइलम का काम होता है कि रूट से वाटर को ऊपर तक पहुंचाना ना, एकदम एपेक्स तक, शूट एपेक्स तक पहुंचाना। तो रूट एपेक्स से वाटर और मिनरल्स को शूट एपेक्स तक पहुंचाना, ये कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, तो जाइलम चैनल्स बनाता है, कैसे बनाता है वो भी अपन पढ़ेंगे। तो जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल है ना, मतलब वो नीचे से ऊपर, रूट्स टू शूट तक वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, वो ऊपर से नीचे नहीं करेगा। ठीक है, चलो रूट्स टू लीव्स। नेक्स्ट, एलिमेंट्स। अब जो जाइलम होता है, मैंने क्या कहा कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बच्चा वो होता है जो एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर बने हो। ठीक है, तो अगर मैं जाइलम टिश्यू की बात कर रही हूँ तो वो 4 एलिमेंट से, 4 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनता है। दैट इज ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, ट्रैकेट जो होती है वो इलोंगेटेड होती है, उसके टेपरिंग एंड्स होते हैं ना, इस तरीके से, टेपरिंग एंड्स इस तरीके से होते हैं। ठीक है, और ये डेड होती है। वेसल्स जो होती है वो ट्यूब लाइक होती है, वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है, और जो सेल्स होते हैं वो ज्वाइन होते हैं एंड टू एंड ऐसे। ये सेल्स है, ये एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं। और पता है इन सेल्स में पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर पोर्स बेटा प्रेजेंट नहीं होंगे तो अगर ये कभी चैनल बनाएंगे वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का, तो वाटर मिनरल्स एक सेल से दूसरे सेल में जा ही नहीं पाएगा ना। इसलिए हर एक सेल में क्या होता है, कुछ पोर्स होते हैं। ठीक है, जिनको अपन बोलते हैं सीव। क्या बोलते हैं? सीव। तो सीव्स होते हैं जिस वजह से जो भी मटेरियल है, जो भी सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट हो पाता है एक सेल से दूसरे सेल में। फिर जाइलम पैरेन्काइमा होता है जो लिविंग होता है और ये फूड स्टोर करने का काम करता है। एंड जाइलम फाइबर जो डेड होते हैं मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ कि जाइलम में ट्रैकीट्स, अच्छा जाइलम को ना अपन डेड टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेड टिश्यू। क्यों बोलते हैं वो देखते हैं। क्योंकि जाइलम में बेटा ट्रैकीट्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम फाइबर्स हैं और जाइलम पैरेन्काइमा है। जाइलम पैरेन्काइमा है। ठीक है, अब इन 4 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स डेड होते हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट लिविंग होता है जो फूड स्टोर करता है। इसीलिए हम बोलते हैं जाइलम को डेड टिश्यू। इसमें से जो ट्रैकेट्स और वेसल्स है वो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं वाटर मिनरल्स के, और जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, ये फूड स्टोरेज करता है, ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? डेड टिश्यू। ये जो बताया अगर उतना भी याद रख लोगे तो बहुत है। फ्लोएम। ठीक है, अब फ्लोएम की बात करते हैं। तो फ्लोएम जो होता है वो मोस्टली लिविंग सेल्स होता है। ठीक है, एजिंग जो लिखा हुआ है वो अभी अपन जब कॉर्क वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो इसमें समझ में आएगा। ठीक है, चलो फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है मोस्टली लिविंग सेल्स होते हैं। मोस्टली लिविंग सेल्स क्यों बोला जा रहा है वो भी मैं भी बताती हूँ, पहले इतना समझ लो कि फ्लोएम का काम क्या होता है। फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड सुक्रोज प्रिपेयर्ड इन लीव्स। अब खाना कौन बनाता है? जैसे अपने घर में भी खाना कहाँ बनता है? किचन में बनता है ना। ठीक है, तो फूड कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा? किचन से घर के लोगों को, है ना, कोई रूम में बैठा होगा, हॉल में बैठा होगा, कहीं बैठा होगा, कहीं बैठा होगा, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट होगा ना किचन से। उसी तरीके से प्लांट्स में फूड कौन बनाती है? लीव्स बनाती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन फूड का कहां से होगा? लीव्स से होगा। ठीक है, तो प्रिपेयर्ड इन लीव्स अदर प्लांट पार्ट्स। ठीक है, अब ये बाई डायरेक्शनल होता है। ऐसा क्यों होता है? उससे पहले एक छोटी सी चीज समझो कि प्लांट्स बेटा अपना फूड जब बनाते हैं, प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं।
जब वो फूड स्टोर करते हैं तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जब वो फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो सुक्रोज के फॉर्म में करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं? सुक्रोज। तो बेटा प्लांट्स जब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में करते हैं। प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड प्लांट ट्रांसपोर्ट देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ठीक है, तो अब इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। अब होता क्या है, मैं पीछे वाले डायग्राम में ही समझा देती हूँ, है ना। जैसे ये तो जाइलम का था ना, ग्रीन कलर से मैंने जो बनाया वो जाइलम का मैं ट्रांसपोर्टेशन समझा रही थी। अब मैं फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन समझाती हूँ। तो लीफ से बच्चे और लीव्स ने खाना बनाया, ठीक है, यहाँ फूड है ना। अभी जो फूड है, जो सुक्रोज है वो लीफ से रूट्स तक, है ना, स्टेम को मिलेगा, रूट को मिलेगा, है ना, और फ्रूट्स, फ्लावर्स, अदर प्लांट पार्ट्स को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा कि जैसे जाइलम सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट ही करता है वाटर मिनरल्स का, ऐसा नहीं है। जो फ्लोएम है वो फूड को लीफ से रूट्स तक भी पहुंचा सकता है, वो रूट से लीफ तक भी पहुंचा सकता है, रूट से अदर पार्ट्स तक भी पहुंचा सकता है। तो इसलिए अपन ये बोलते हैं कि फ्लोएम जो होता है ना बच्चा, वो बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन करता है। अच्छा, वाटर और मिनरल्स के लिए तो अपन एक टर्म यूज करते हैं। जब वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कराया जाता है तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड टर्म होती है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप, ठीक है, ये 10th में भी पढ़ोगे डिटेल में। एसेंट ऑफ सैप मतलब होता है कि जब बेटा जाइलम और फ्लोएम जब जाइलम वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, तो एसेंट ऑफ सैप रिफर्स टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय जाइलम टिश्यू, बाय जाइलम टिश्यू। ठीक है, और एक होता है ट्रांसलोकेशन। Translocation is the term refers to the transportation of food by phloem tissue. जब फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है तो उस टर्म को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, चलो इसके एलिमेंट्स है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स। इनके फंक्शंस इतने याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये कैसे दिखते हैं वो सब इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने लगा दिया फिर भी, मतलब बेसिक सा, है ना। फ्लोएम पैरेंट का है। अब फ्लोएम को पता है अपन क्या बोलते हैं? फ्लोएम को हम बोलते हैं लिविंग टिश्यू। ठीक है, अब क्यों बोलते हैं वो भी देखते हैं। सबसे पहले देख लो सीव ट्यूब्स, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होते हैं, इनके पास सीव प्लेट्स होती है। इसका मतलब मैं बताती हूँ भी ड्रॉ करके। कंपेनियन सेल्स जो होते हैं लिविंग सेल्स होते हैं, जो सीव ट्यूब्स की एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। अभी कुछ समझ नहीं आया होगा लेकिन मैं अभी बताऊंगी, है ना। फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो डेड होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, फूड स्टोर करता है और लैटरल कंडक्शन करता है। लैटरल मतलब ऐसे ऐसे, है ना, इधर इधर दे दिया, इधर दे दिया, है ना, इधर फूड दे दिया, इस तरीके से। अब ये क्या हुआ मैं इसको बताती हूँ। फ्लोएम के एलिमेंट्स हैं बेटा सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स। अच्छा, ये जो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं ना, ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। क्या करते हैं? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ट्रांसलोकेशन लिख दूं, है ना, फूड का ट्रांसलोकेशन करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बाय फ्लोएम इज ट्रांसलोकेशन। अब जो सीव ट्यूब्स होते हैं ना, सीव मतलब होता है छेद। क्या होता है? छेद, है ना। घर में मम्मी आटा छानती है ना तो उसमें उसको अपन सीव बोलते हैं, है ना। अब इनके पास होती है सीव प्लेट्स। सीव प्लेट्स का मतलब होता है ये सीव ट्यूब से ये ऐसे दिख रहे हैं। अब इनका जो बेटा बेस होती है ना, ये प्लेट जैसी दिख रही है, इनके पास बहुत सारे पोर्स होते हैं। और पोर्स क्या होते हैं वो मैंने तुमको जाइलम में भी बताया था, है ना, ताकि एक सेल से दूसरे सेल तक फूड या वाटर जो भी है वो ट्रांसपोर्ट हो सके, सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो सके, है ना। अगर पोर्स ही नहीं होंगे तो ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे? दरवाजा ब्लॉक कर दोगे तुम तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा? ठीक है, तो सीव ट्यूब से। लेकिन सीव ट्यूब्स के पास बेटा न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, अब ये जो सीव ट्यूब्स होता है, सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस क्यों प्रेजेंट नहीं होता है? क्योंकि बेटा उसको फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना
करना है ना। अगर न्यूक्लियस होगा तो वो जगह घेर लेगा सीव ट्यूब में, और अगर वो जगह घेर लेगा तो फिर फूड अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा ना। ज्यादा से ज्यादा फूड जितना मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड चाहिए वो ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं पाएगा दूसरे प्लांट पार्ट्स को, ठीक है। तो इसलिए इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एक दिमाग है ना, अब क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है। न्यूक्लियस ही सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, वैसे ही प्लांट्स में सॉरी सेल्स में न्यूक्लियस सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सेल की। आया समझ में। अब सीव ट्यूब्स के पास अगर बेटा दिमाग ही नहीं है, न्यूक्लियस ही नहीं है, तो वो उसकी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करेगा, कौन उसको बताएगा कि बेटा यहाँ से यहाँ फूड ट्रांसपोर्ट कर, या उसकी कौन हेल्प करेगा, तो वो होता है उसका साथी कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन मतलब ही होता है साथ देना, ठीक है। तो कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो इसके पास तो न्यूक्लियस होता है, कंपेनियन सेल के पास तो न्यूक्लियस होता है, तो वो सीव ट्यूब्स की हेल्प करते हैं, ठीक है, फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम होता है फूड स्टोर करना। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम होता है फूड को स्टोर करना। पैरेन्काइमा मैंने बताया था ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू में फूड स्टोर करना। फिर आता है बेटा फ्लोएम फाइबर, जो प्लांट को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। तो अब यहां पर भी तुम देख लो कि सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा ना, ये तीनों लिविंग टिश्यूज हैं, तीनों लिविंग एलिमेंट्स हैं, एंड फ्लोएम फाइबर एक लौता डेड एलिमेंट है, इसीलिए हम फ्लोएम को बोलते हैं लिविंग टिश्यू, ठीक है। चलो अब डिफरेंस देख लो, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का बेटा फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंड फ्लोएम का फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ फूड। हाइलाइटर, जाइलम का बेटा फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंड फ्लोएम का फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ फूड। जाइलम किस डायरेक्शन में फूड ट्रांसपोर्ट करता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, रूट्स से लीव्स में फूड क्या बोल रही हूँ, वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है। और जो फ्लोएम होता है बाई डायरेक्शन होता है, बाई मतलब दो है ना, ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल मतलब वो लीव्स से सारे पार्ट्स तक भी फूड ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और रूट से अदर प्लांट पार्ट्स तक भी फूड ट्रांसपोर्ट कर सकता है। सेल टाइप देख लेते हैं, तो जाइलम में जो मोस्टली सेल्स होते हैं, मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं वो डेड होते हैं। जाइलम में कौन कौन डेड होता है, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग होता है, बाकी जाइलम फाइबर्स हो गए, ट्रैकिड्स हो गए, वेसल्स हो गए, ये सब कैसे होते हैं, ये सब डेड होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट पैरेन्काइमा। फ्लोएम में मोस्टली लिविंग, फ्लोएम में तो बेटा सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा ये तीनों लिविंग है, सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स ही डेड होते हैं। मेन एलिमेंट्स तो जाइलम में ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा होते हैं, ठीक है, और फ्लोएम में सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। एक्स्ट्रा नोट, फॉर्म्स एनुअल रिंग्स, नो एनुअल रिंग्स, ठीक है। अब ये एनुअल रिंग्स क्या है, इस वाले पॉइंट को भी तुम स्किप कर सकते हो क्योंकि ये आने वाला नहीं है, 11th का है वो। प्रोटेक्टिव टिश्यूज, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यूज, तो बेटा प्रोटेक्टिव टिश्यूज में दो चीजें आती है ना, दो चीजें आती हैं। पहली चीज है एपिडर्मिस, और दूसरी चीज आती है कॉर्क। दूसरी चीज आती है कॉर्क। तो पहले एपिडर्मिस को डिटेल में पढ़ते हैं, ओके। एपिडर्मिस, एपी मतलब होता है अबव, एपी मतलब अबव, ठीक है। अब जैसे बेटा हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, और स्किन जो होती है वो एक्चुअली हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना, स्किन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वैसे बेटा प्लांट्स की स्किन जो होती है ना उसको अपन बोल रहे हैं एपिडर्मिस, प्लांट्स की स्किन को अपन क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। लेट मी ड्रॉ, ठीक है। ये है एपिडर्मिस, और इसके नीचे एक लेयर है जिसको मैं बोलती हूं हाइपोडर्मिस, जिसको मैं क्या बोलती हूं, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस और नीचे वाली हाइपोडर्मिस। प्लांट का बता रही हूं मैं ना। अब बेटे जो एपिडर्मिस होती है ना, इसी में
पाए जाते हैं स्टोमेटल पोर्स। इरेजर, इसी में पाए जाते हैं स्टोमेटल पोर्स। ये गार्ड सेल्स और बीच में स्टोमेटल पोर। स्टोमेटा का काम क्या होता है? स्टोमेटा जो होता है ना, वो बेटा टाइनी पोर्स होते हैं, है ना, जो लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं और स्टेम में भी होते हैं, लेकिन स्टेम में जब वो प्रेजेंट होते हैं तो उनका नाम कुछ और होता है। ओके, तो टाइनी पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा के बेटा दो फंक्शंस होते हैं। अच्छा पता है स्टोमा मतलब क्या होता है? माउथ। माउथ मतलब कोई ओपनिंग, है ना। तो टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटा, आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब स्टोमेटा जो होता है वो दो फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक तो गैसियस एक्सचेंज, मतलब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करते हैं, जिसमें वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो गैसियस एक्सचेंज करता है। अब बेटे जो गैस है वो प्लांट कहाँ से लेगा? उसके पास कोई ना कोई ओपनिंग्स होंगी ना, पोर्स से ही तो वो गैस लेगा या छोड़ेगा, तो उन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। तो गैसेस एक्सचेंज करता है। दूसरा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। प्लांट्स क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन भी करते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा के दो फंक्शंस होते हैं, आया समझ में? और स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? गार्ड सेल्स। जब गार्ड सेल्स एक्सपेंड करते हैं तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा, एक रूट एपिडर्मिस भी होती है। तो मैंने शूट एपिडर्मिस बताती, एक होती है रूट एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस में अपन एक और चीज पढ़ लेते हैं जो मुझे याद आ गई। जो बेटे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, डेजर्ट प्लांट्स, उनके पास एक और लेयर होती है। डेजर्ट प्लांट्स के पास एक और लेयर होती है एपिडर्मिस के ऊपर। इस लेयर को बोला जाता है क्यूटिकल। ये क्यूटिन नाम के मटेरियल की होती है। इस लेयर का नाम है क्यूटिकल, जो बेटा क्यूटिन नाम के केमिकल से बनी होती है ना, क्यूटिन। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं ना, उन क्या बता रही थी, हाँ, जैसे जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल एक वैक्सी कोटिंग होती है। बेटा दिक्कत ये हो जाती है कि डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो पहले इतने हॉट वेदर में रहते हैं, इतने हॉट क्लाइमेट रहता है वहां पर, ठीक है। तो वो नहीं चाहते कि उनका वाटर लॉस हो जाए ट्रांसपिरेशन से, है ना, या फिर वो नहीं चाहते कि जब हम गैसेस एक्सचेंज कर रहे हो तो हमारा वाटर ही लॉस हो जाए, ठीक है। इसीलिए उनके पास एक क्यूटिकल वाली लेयर होती है, एक वैक्सी कोटिंग होती है जो क्यूटिन नाम के मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। चलो फिर रूट एपिडर्मिस पढ़ लेते हैं। तो रूट एपिडर्मिस क्या होती है? जैसे जो रूट्स होती है प्लांट की, ठीक है। अब एपिडर्मिस क्या होती है? जो भी स्किन होती है प्लांट की ना, जो ऊपर की लेयर होती है ना, स्किन ऑफ द प्लांट मत लिख के आ जाना, ये तो मैं एग्जांपल देके समझा रही थी, ठीक है। अब ये जो रूट्स है बेटा, रूट्स के पास होते हैं रूट हेयर्स। क्या होते हैं? रूट हेयर। जैसे तुम्हारी एपिडर्मिस है ना, तुम्हारी स्किन है, स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं कि नहीं, उसी तरीके से जो बेटा रूट्स होती है ना, रूट्स में बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, बहुत सारे हेयर्स होते हैं, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं रूट हेयर्स, है ना, उनको क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स। तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं उनके ऊपर भी क्या होती है बेटा? रूट एपिडर्मिस। इनके ऊपर भी क्या होती है? रूट एपिडर्मिस होती है, ठीक है। ये जो रूट एपिडर्मिस होती है वो उनको हेल्प करती है टू एब्सॉर्ब water and minerals from the soil. चलो एपिडर्मिस वाला पार्ट खत्म। अब कॉर्क वाला पार्ट देखते हैं। कॉर्क। अच्छा, जो शटल कॉर्क होती है ना, शटल कॉर्क, उसमें ये जो तुम कॉर्क बोल रहे हो ना, वो एक्चुअली कॉर्क टिश्यू होता है। कॉर्क पता है क्या होता है? प्लांट की जो बार्क होती है ना, बार्क। अब बार्क प्लांट की मोटी होती है, मतलब बार्क में भी बहुत सारी लेयर्स होती है, उन सारी लेयर्स को अपन इकट्ठा बार्क बोल देते हैं। तो प्लांट की बेटा जो बार्क है ना, ये जो वुड वाला पार्ट में बोल रही हूँ, उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, द आउटरमोस्ट लेयर है ना,
ऑफ वुड, है ना, या बार्क, उसको मैं बोल देती हूँ कॉर्क, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है। इस तरीके से बहुत सारी लेयर्स होती है ना, मैंने ये बनाया, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बहुत सारी लेयर्स है अंदर। तो ये सबसे बाहर वाली लेयर, इसको मैं क्या बोलती हूँ, कॉर्क बोलती हूँ। जो शटल कॉर्क तुम यूज करते हो ना, उसमें जो कॉर्क होती है वो यही कॉर्क होता है, ठीक है, वो यही टिश्यू की बनती है वो कॉर्क, ठीक है, जिससे वो जो शटल कॉर्क होती है वो एकदम टप्पा खा खा के इधर उधर जाती है, ठीक है, ये कॉर्क होता है, ठीक है। और कॉर्क कहाँ यूज करते हैं, जैसे जो लोग वाइन वगैरह पीते हैं ना, बॉटल्स जो होती है उसके ऊपर भी एक लकड़ी का ढक्कन लगा होता है, वो जो लकड़ी का ढक्कन होता है वो कॉर्क होता है, ठीक है। कॉर्क से हम प्लांट की एज भी बता सकते हैं, है ना। अब वो उसके पीछे का पूरा रीजन तो 11th की बायो में आता है, लेकिन मैं इतना बता देती हूँ कि जैसे तुम अगर बार्क के अंदर, कॉर्क के अंदर ऐसे देखोगे तो तुमको बहुत सारी कंसेंट्रिक रिंग्स मिलेंगी, उन रिंग्स को काउंट कर लो, ठीक है। अगर 13 आया मतलब वो प्लांट 13 साल पुराना है, 10 आया, है ना, काउंट करने के बाद मतलब वो प्लांट 10 साल पुराना है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अपन इनको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं, क्योंकि प्लांट को क्या दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ये जो मैंने शुरू में मैं तुमको बता रही थी, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होती है सेल्स की, ठीक है, जो वैक्सी क्यूटिकल से कवर्ड होती है डेजर्ट प्लांट्स में, है ना, सिर्फ डेजर्ट्स में, डेजर्ट प्लांट्स में, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अगर वो ट्रांसपिरेशन कर रहे हो या गैसेस एक्सचेंज कर रहे हो तो उनका वाटर ही लॉस हो जाए, ठीक है। सो प्रिवेंट्स वाटर लॉस, कंटेंट स्ट्रोमेटा, एपिडर्मिस वाली लेयर में स्ट्रोमेटा होता है ना। स्ट्रोमेटा के पास 2 किडनी शेप के बेटा गार्ड सेल्स होते हैं, है ना, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा। गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स विद क्लोरोप्लास्ट, है ना, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन, इतना अभी मैंने समझा दिया था। डेजर्ट प्लांट्स में जो एपिडर्मिस होती है वो थिक होती है और मल्टी लेयर्ड होती है ना, मतलब अभी तो मैंने एक लेयर बना के बताई, लेकिन डेजर्ट प्लांट्स में जो एपिडर्मिस होती है ना उसकी मल्टी लेयर्स होती है ना, ताकि वाटर लॉस ना हो। फिर कॉर्क को फैलम भी बोलते हैं, मैंने बताया कि आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है ना, स्टेम्स में, रूट्स में। ये डेड सेल्स का बना होता है, थिक वॉल्ड होता है, और इसमें सुबेरिन, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कॉर्क में ना बेटा सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, ये एक वाटर प्रूफ मटेरियल होता है। क्या होता है, वाटर प्रूफ मटेरियल ना, ऐसा नहीं कि बारिश हुई तो प्लांट बेटा भीग गया, है ना, ऐसा नहीं है, फिर उसको सुखाना पड़ रहा है। फंक्शंस, प्रिवेंट्स वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्फेक्शन। कॉर्क का काम क्या होता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, है ना, क्योंकि बार्क की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो कॉर्क है ना, ठीक है। तो ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, वाटर प्रूफ होता है ना, इसलिए। मैकेनिकल इंजरी से प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि डेड सेल्स को बना होता है। इन्फेक्शन से भी प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। कमर्शियल यूज क्या है, कॉर्क से अपन कॉर्क शीट्स बनाते हैं, वाटर स्टॉपर्स बनाते हैं, इंस्यूलेशन में यूज करते हैं, एंड स्पोर्ट के जो आइटम्स होते हैं, जैसे मैंने शटल कॉर्क बताई है ना, वो हो गया। अब इसके क्वेश्चंस लगाने बाकी हैं, ठीक है, तुम लोग कमेंट में बताते रहना। तो गार्ड सेल्स दैट कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर अ पार्ट ऑफ एपिडर्मिस। द मेन फंक्शन ऑफ स्क्लेरेन्काइमा इज फोटोसिंथेसिस ना, ठीक है, वो तो पैरेन्काइमा का। स्टोरेज ऑफ फूड नहीं, वो भी पैरेन्काइमा करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर नहीं, वो तो जाइलम करता है ना। प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। द थिकनिंग इन कोलेन्काइमा इज मेनली ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज, ठीक है। एसर्शन रीजन, कोलेन्काइमा सेल्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स, ये तो सही है। कोलेन्काइमा हैज लिग्निन डिपॉजिट्स इन इट्स वॉल, ये तो गलत है। सो A is true, R is false, ठीक है, A is true, R is false. Xylem is a complex permanent tissue, true. Xylem is made up of only one type of cell, false. So A is true, R is false. भाई कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से परमानेंट टिश्यूज प्लांट्स को सपोर्ट, कंडक्शन, स्टोरेज में हेल्प करते हैं। सो दिस इज इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पर अभी आए हो तो अगर वीडियो पसंद आई हो कुछ कमेंट भी कर देना, ठीक है। और अगर और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अभी इंस्टॉल करो फ्यूकी एजुकेशन। बाय बाय।